नमस्कार बच्चों, आज हम आपको आपकी कक्षा 9 व्याकरण रचना का प्रत्यय विषय प्रत्यय पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको उपसर्ग पढ़ाया था, अब हम आपको प्रत्यय पढ़ाने जा रहे हैं। प्रत्यय जैसे उपसर्ग एक शब्द का अंश होता है, उसी प्रकार बेटा प्रत्यय भी एक शब्द का अंश ही होता है। उपसर्ग किसी शब्द मूल शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, उसी प्रकार प्रत्यय किसी भी मूल शब्द, मुख्य शब्द या सार्थक शब्द के पीछे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। तो क्या है ये शब्दांश, क्योंकि शब्द के अंश है, ये शब्दांश बड़े शरारती कभी शब्द संग आगे जुड़कर, कभी शब्द संग पीछे जुड़कर एक शब्द नए शब्द की रचना करते, ये शब्दांश बड़े शरारती। कौन? उपसर्ग और प्रत्यय। तो अब हम जानेंगे कि आज हमारे इस वीडियो में कि हमारा प्रत्यय क्या है, हम किसे प्रत्यय कहते हैं। तो सबसे पहले ये प्रत्यय दो शब्द हैं, वो किस किस से, उनका क्या मतलब है। तो प्रत्यय प्रति प्लस आए, प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में होता है, यानी ये साथ में तो चलता है लेकिन बाद में, यानी मूल शब्द के साथ में है लेकिन बाद में है। जैसे उपसर्ग मूल शब्द के साथ में है परंतु पहले है, लेकिन ये साथ में है पर बाद में। जबकि अय का अर्थ है चलने वाला, तो प्रति का साथ में और अय का चलने वाला, यानी साथ में चलने वाला। अर्थात वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, बेटा ये अंत है, अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। हाँ, प्रत्यय कहते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे बेटा प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। जैसे उपसर्ग के जाने थे 3 होते हैं, उसी प्रकार प्रत्यय के भी बेटा 2 प्रकार होते हैं। देखो, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो अब हमारा कृत प्रत्यय क्या है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। क्या है कृत प्रत्यय, कैसे जुड़ता है, किस किस को हम कृत प्रत्यय कहते हैं, किसके साथ जुड़ता है? कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़कर, ध्यान रखिए क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते, यानी क्रिया के अंत में जुड़ते हैं लेकिन बनाते क्या है? संज्ञा या विशेषण, या तो संज्ञा बना देते हैं या विशेषण शब्द बना देते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी ऐसे प्रत्यय जो किसी क्रिया के अंत में, यानी क्रिया उनके जो मूल शब्द है, जो मुख्य शब्द है, जो सार्थक शब्द है, वो उनकी क्रिया होती है, लेकिन क्रिया के साथ जुड़ने पर वो हमें देते हैं संज्ञा या विशेषण शब्द, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। इनसे निर्मित, और जो वो निर्मित, जो एक नया शब्द जो बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? कृतदंत कहलाते हैं। वो कृतदंत शब्द कहलाते हैं जो हमारी क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय होते हैं। तो अब देखिए, इसके कुछ उदाहरण यहाँ मैंने लिखे हैं। धातु या क्रिया से निर्मित शब्द, यानी धातु क्रिया है हमारी, है तो धातु कहो या उसे क्रिया कहो, उससे निर्मित शब्द कौन से होते हैं? चढ़, ये धातु है, क्रिया है ये हमारी, क्योंकि चढ़ धातु, खा धातु, पा धातु, सो धातु, पट धातु, ये सब हमारी धातु होती हैं। यानी कितनी जितनी भी क्रिया शब्द हैं वो हमारी धातु के होते हैं। संस्कृत में इन्हें हम धातु बोलते हैं, हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं। तो धातु यानी क्रिया से निर्मित शब्द, धातु चढ़ धातु, प्रत्यय लगा उसमें आई तो बन गया चढ़ाई। तो देख लीजिए ये क्या है? आपका
निर्मित, ये संज्ञा शब्द है, ठीक है। मिल आई, मिलाई। पहन प्लस आवा, पहनावा। तो ये भाववाचक संज्ञा बन रही है आपकी बेटा, ध्यान देख लें ध्यान से सारी, क्योंकि चढ़ प्लस आई में ये भाववाचक संज्ञा बनी है आपकी। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसी क्रिया में जुड़ने पर जो प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं आपके। थक प्लस आन, थकान। लिख प्लस आवट, लिखावट। गरम प्लस आहट, गर्माहट। तो ये संज्ञा शब्द बने धातु में प्रत्यय जोड़ने से। अब देखिए यहाँ पर बेटा, धातु में या क्रिया में जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो एक नया विशेषण शब्द बनेगा। जैसे कि इसकी परिभाषा में ही लिखा है, संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं जब ये जुड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर धातु, प्रत्यय और विशेषण शब्द। अब बनेगा क्रिया के साथ प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण शब्द। तो चमक प्लस ईला। चमक आपकी धातु, क्रिया, उसमें ईला प्रत्यय जोड़कर बना दिया हमने चमकीला, एक विशेषण शब्द। डर प्लस आवना, डरावना। पढ़, आकू, पढ़ाकू। पठ, इत, पठित। पूज, अनीय, पूजनीय। इसमें बेटा कई बार नीय प्रत्यय भी कर सकती है, मानिहार करो तो नीय प्रत्यय भी हो सकता है बेटा, है। इसको आप काट दो, आ को, जैसे हम आ को काटेंगे तो ये नीय प्रत्यय भी हमारा बन सकता है। यहाँ पे हम अपना नीय प्रत्यय भी कर सकते हैं, अनीय भी है और नीय प्रत्यय भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं बेटा, ठीक है। घट प्लस इया, घटिया। अब देखिए बेटा, हमारा ये कृत प्रत्यय का, ये हमने परिभाषा कृत प्रत्यय की, और ये हमने कृत प्रत्यय से बनाए हुए कुछ संज्ञा शब्द और विशेषण शब्द का हमको अपने आप को यहाँ उदाहरण दिए, ठीक है। अब हमारा दूसरा है तदुदित प्रत्यय। अब हमारा क्या होता है तदुदित प्रत्यय? तो तदुदित प्रत्यय जो शब्द क्रिया को छोड़कर, अब देख लीजिए, इसने तो क्रिया को पकड़ा, क्रिया के अंत में लगे ये, ठीक है, तभी तो एक विशेषण या संज्ञा शब्द बनाए। अब यहाँ पर इन्होंने क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगकर, ये क्रिया में नहीं लगे, अब ये संज्ञा में लगे, ये सर्वनाम में लगेंगे या विशेषण में लगेंगे, और फिर ये एक नया शब्द बनाएंगे, उसी को हम कहेंगे तदुदित प्रत्यय। और तदुदित प्रत्यय जो हमारे बनते हैं, जो एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, उसको हम कहते हैं तदिदांत। उसको हम तदिदांत भी, दांत भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण ये दिए हैं संज्ञा शब्द बनाने वाले प्रत्यय और विशेषण शब्द। यानी जो शब्द क्रिया को छोड़कर, क्रिया को छोड़ देते हैं, अब वो सर्वनाम और विशेषण में लगकर, संज्ञा में लगे, सर्वनाम में लगे, विशेषण में जब, तो यहाँ पे लगे संज्ञा शब्द में। सुन, ये हमारी संज्ञा शब्द, सुन में हमने आर जोड़ दिया, बन गया सुनार, है। तो देखो, दुश्मन में हमने ई जोड़ दिया, दुश्मनी। स्त्री में त्वा, स्त्रीत्व। चित्र में कार जोड़ने से चित्रकार। पुजारी में इन जोड़ने से पुजारी, ठीक। अब ये विशेषण शब्द प्रत्यय निर्मित विशेषण। पुष्प शब्द है, इत प्रत्यय है, तो बन गया पुष्पित, क्योंकि हमने विशेषण बनाना है ना। धर्म प्लस इक, धार्मिक, है ना। गुण प्लस वान, गुणवान। मेल प्लस आ, मेला। भारत प्लस लिए, भारत प्लस ये यानी भारतीय। तो ये हमारे जो थे तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं। अब देखो, जैसे उपसर्ग में भी होते हैं आपके, उपसर्ग संस्कृत के थे, हिंदी के थे, और फिर आगत ध्वनियों के थे, उसी प्रकार प्रत्यय में भी रहते हैं। क्योंकि हिंदी में बेटा, हिंदी बहुत उदार भाषा है, ये सबको साथ में लेके चलती है। तो जैसे ये अपने शब्दों को, अपनी भाषा के शब्दों को तो लेके चलती है, लेकिन साथ में अन्य भाषा के शब्दों को भी लेके चलती है। ये अंग्रेजी भाषा के शब्दों को भी लेके चलती है, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, सब के लेके चलती है। तो यहाँ पर कुछ मैंने देखो एग्जाम्पल दिए आगत या विदेशी प्रत्यय।
अब कौन से होते हैं, आ गए थे विदेशी प्रत्यय। उम्मीद, क्योंकि एक अरबी फारसी शब्द है उम्मीद, इसमें हमने वार प्रत्यय जोड़ के बना दिया उम्मीदवार। नाटक बाज, नाटकबाज। घूसखोर, घूसखोर। घड़ी साज, घड़ी साज। तो ये हमारे जो शब्द हैं ये कुछ अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं जिसमें हमने ये प्रत्यय जोड़कर एक नए निर्मित शब्द, एक नए शब्द का निर्माण करा। तो इस प्रकार ये बेटा आपका ये प्रत्यय जो मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको पढ़ के देखिए और ये उदाहरण समझ के देखिए जो मैंने इसमें दिए हैं। उसके ऐसे ही आपको एग्जाम्पल, उदाहरण आपकी किताब, व्याकरण की किताब में भी होंगे। उसमें एक्सरसाइज दी होगी, अभ्यास दी होगी, उसमें आप कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको एक बार पुनः इसे समझाऊंगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।